राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये डायलॉग का आज की स्पेशल स्टोरी से क्या संबंध है। दरअसल राजा का बेटा वाला ये डायलॉग 2019 के ऋतिक रोशन स्टार फिल्म सुपर 30 की है। आपको ये भी याद होगा कि सुपर 30 की फिल्म 2019 में 12 जुलाई को रिलीज हुई थी। इसके पहले इसके रिलीज की डेट लगातार खिसक रही थी। वहीं जैसा कि फिल्म का नाम था सुपर 30, इससे इस फिल्म की घोषणा के समय ही लोगों को पता चल गया था कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म बिहार में चलने वाले कोचिंग संस्थान सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार के ऊपर बन रही है। लेकिन उस समय आनंद कुमार की कोचिंग को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। ऐसे में जब फिल्म की रिलीज डेट बढ़ने लगी तो लोगों को लगने लगा कि कहीं विवाद का काला साया फिल्म पर नहीं पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म का ट्रेलर 4 जून 2019 को आया और खुद इसकी जानकारी फिल्म के स्टार ऋतिक रोशन ने दी थी। इसके ट्रेलर ने ही तहलका मचा दिया था और जब यह सुपर 30 फिल्म अपने निर्धारित डेट पर रिलीज हुई तो इसे देखने के लिए लोग टूट पड़े और सुपर 30 का डंका फिल्मी दुनिया में भी बजने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा धमाल इस फिल्म का वही डायलॉग ने मचाया जिसमें ऋतिक रोशन भारी आवाज में कहते नजर आए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और यह डायलॉग आनंद कुमार के ही केंद्र में रहकर लिखा गया था। आज जब केंद्र सरकार ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की तो बेशक ये साबित हो गया कि जो इसके हकदार होंगे वही राजा बनेगा। लेकिन आनंद कुमार को राजा बनने के लिए जिंदगी में कई तरह के पापड़ बेलने पड़े, कई सपने टूट गए, समाज से उन्हें पंगा लेना पड़ा, पिता भी अचानक चल बसे, तो वही घर चलाने के लिए उन्हें साइकिल से गलियां की खाक छाननी पड़ी। पटना में उन्हें अपने भाई के साथ टोले मोहल्ले में पापड़ बेचना पड़ा। दरअसल सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार भले ही आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय था जब इन्हें कोई नहीं जानता था और पटना में ही काफ़ी गरीब फैमिली में जन्म लेने वाले आनंद कुमार के पिता भारतीय डाक विभाग में पोस्टेड थे। इनकम ज़्यादा ना होने के चलते वो पटना में रहते हुए भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए। तब पिता ने बेटे का नामांकन सरकारी स्कूल में कराया। आनंद कुमार ने कई बार मीडिया में कहा भी है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां गरीबी थी, रेलवे ट्रैक के किनारे छोटा सा किराए का मकान था और पिताजी का वेतन इतना नहीं था कि वो हमें स्कूल में पढ़ा पाते। इतना ही नहीं, हमारे पास स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। तब स्कूल के बच्चे टेरी कॉटन कपड़ा पहनते थे जबकि मैं कॉटन का कपड़ा पहनता था। उस समय कॉटन का कपड़ा काफ़ी सस्ता मिलता था जबकि हर कोई टेरी कॉटन नहीं पहन पाता था। यहाँ तक कि अमीर घर के बच्चे एल्युमिनियम का बना थैला लेकर स्कूल आते थे जबकि मैं टिन का बना थैला लेकर स्कूल जाता था। हमें इसे लेकर काफ़ी निराशा होती थी। तब पिताजी मेहनत के बारे में समझाते थे, कहते थे पढ़ाई पैसे से नहीं बल्कि मेहनत से होती है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके लिए आप लगे रहते हैं लेकिन किस्मत एन वक्त पर दगा दे देती है। ऐसे ही हुआ आनंद कुमार के साथ। इनकी किस्मत ने ऐसा यू टर्न ले लिया कि सामने सफलता दिखने के बाद भी बगल से निकल गई थी। ऐसे ही आनंद कुमार के साथ हुआ। इन्हें तब काफ़ी अच्छा लगा जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर मिला। दरअसल आनंद कुमार की गणित पर शुरू से ही अच्छी पकड़ थी और हायर एजुकेशन में मैथ में अच्छे नंबर भी आए थे। ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने कई रिसर्च पेपर भी लिख दिए थे। इनमें मैथमेटिशियन एक्सपर्ट और द मैथमेटिकल गजेट में प्रकाशित भी हुआ था। इन्हें रिसर्च पेपर की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ऑफर भी मिला, लेकिन यहाँ भी इनकी राह में किस्मत आ गई। कहा जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑफर आने के बाद पूरा परिवार काफ़ी खुश था। माँ खुश थी कि बेटा कैम्ब्रिज जाएगा,
लेकिन हमारे पास हवाई जहाज टिकट तक के पैसे नहीं थे और माँ को बता भी नहीं सकते थे। वहीं पैसे की वजह से पिताजी भी टेंशन में आ गए थे। इसी टेंशन में वो एक रोज रात में खाना खा रहे थे, तभी उनकी सांस फंस गई। इसके बाद वो चल बसे। इसके साथ ही कैम्ब्रिज का उनका सपना भी टूट गया। इसके बाद तो उस फैमिली पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। आनंद कुमार को घर चलाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। कह सकते हैं कि इन्हें मुसीबतों के साथ ही सच में भी पापड़ बेलने पड़े थे और बेचने भी पड़े थे। हालांकि ये चाहते तो पिता की जगह पर अनुकंपा के आधार पर इनकी नौकरी हो जाती, लेकिन इन्होंने तय किया कि अगर नौकरी कर लूँगा तो गणित में प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा। फिर इनकी पूरी जिंदगी डाकखाने में ही चिट्ठी बांटने में बीत जाएगी। जब नौकरी नहीं ज्वाइन किया तो घर चलाने में और भी संकट होने लगा। आर्थिक तंगी के कारण घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल होने लगा। तब उनकी मां आजीविका के लिए घर में पापड़ बनाने लगी और आनंद तथा उनके भाई प्रणव साइकिल पर घर घर जाकर पापड़ बेचने लगे। आनंद के अनुसार पापड़ बेचने से जो पैसे मिलते थे उससे घर का खर्चा किसी तरह पूरा हो जाता था, लेकिन इस दौरान उन्हें 1-2 ट्यूशन भी मिलने लगा। वो कहते भी हैं कि हमें इसे स्वीकारने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। ऐसे में इनके भाई का पेंशन डोल गया और छोटे भाई ने कहा कि भैया हम लोग कब तक पापड़ बेचते रहेंगे। ये बात आनंद कुमार को हिट कर गई। फिर इन्होंने ट्यूशन पढ़ाने पर खुद को फोकस किया। इसी दौरान साल 2000 में सुपर 30 का ख्याल आया और सुपर 30 में गरीब बच्चों को IIT-JEE की मुफ्त कोचिंग दी जाने लगी। इस कोचिंग में ऑल इंडिया लेवल पर पिछड़े वर्ग के 30 बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू किया। इस कोचिंग में पढ़ने वाले 30 बच्चे में से कभी कभी तो पूरे और कभी मैक्सिमम 27 से 28 बच्चे IIT-JEE में सिलेक्ट होने लगे। इसके बाद जब सफलता मिलने लगी तो फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दौरान इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी किया। इसे लेकर भी इन्हें काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ी और बाद में कोचिंग को लेकर भी कई तरह के विवाद हुए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। फिर तो इन्हें देश और विदेश से बुलावा आने लगा और इनकी झोली में पुरस्कारों की झड़ी लग गई। बहरहाल ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार पर सुपर 30 बनाकर फिल्म जगत में भी इनका डंका बजा दिया। ये फिल्म सुपर 30 हिट रही और इसके पहले आनंद कुमार पर मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल ने 3 घंटे का लंबा प्रोग्राम भी दिखाया था। इन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लंबा लेख लिखा और उस लेख पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। इतना ही नहीं, सुपर 30 मूवी के पहले आनंद कुमार पर आरक्षण फिल्म बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया था। इतना ही नहीं, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। साथ ही अपने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आनंद कुमार का नाम दर्ज है। साथ ही ये लोकप्रिय धारावाहिक KBC में भी कई बार शामिल हुए हैं। ऐसे में आनंद सर, मैथमेटिशियन गुरु और सुपर 30 के संचालक आदि के नामों से फेमस आनंद कुमार अब पद्मश्री आनंद बनने वाले हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।